निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था ईरानियों द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के शासक ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डोरियस वन ने किया था। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो यह है अशोक। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक फिरदौसी, द शाहनामा ऑफ फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। जब मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचना में से एक है। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है? तो दीवाने अर्ज विभाग बलबन है। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से है। यह सैन्य विभाग से संबंधित है जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। बलबन ने फेबोस और सिजदा प्रथा चालू किया था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे साधु और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों को गहरी आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है? तो ये है जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी विजय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था, फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता प्राप्त करने हेतु कुल 5 तरीके हैं जो निम्नलिखित हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। 7 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। आसान क्वेश्चन है। भारत का संविधान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, भाग 3 मूल अधिकार समता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव दंडनीय अपराध है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति या 15वें द्रौपदी मुर्मू है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न कौन सा होता है? तो प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं: नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद के, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो यह है ऊपर में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का पद शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो यह है विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र का भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का, उद्योग द्वितीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। अर्थशास्त्र के उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति का ही सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के 4 प्रमुख कारण है, जैसे लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटेंसिव। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश 1975 में किया गया था। फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म एम नरसिम्हन। किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1972 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण संबंधी प्रमुख अधिनियम जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से। इस खेल से जुड़े प्रमुख कप है, जैसे एजरा कप पोलो से है, क्लासिक कप पोलो से है, राधा मोहन कप पोलो से है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड में है। खासा जनजाति का उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है जौनसारी, बुक्सा, थारू उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरपारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी पर जल परियोजना जो ताप्ती नदी पर स्थित है, गल्फ ऑफ कम्बाग। डफला एवं अबोर पहाड़ी निम्न किस है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अबोर हिल्स, डाफला हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है। डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। किस देश के घास के मैदान को
पंपास कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, ब्राजील में कैंपोस, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्स, ब्राजील के प्रेगरी और द फ्रेम्स। जापान के डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? नगोया। जापान का डेट्राइट नगोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। हुजा घाटी निम्नलिखित में किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां हैं नुब्रा, सिगार, हुजा। बौल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से। बौल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से, जबकि यक्षगान करगार नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। स्नेल का नियम क्या है? तो प्रकाश का आवर्तन से है। प्रकाश के आवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब एक तल में होते हैं। किन दो माध्यमों के लिए एक वर्गीय प्रकाश आपतन कोण की ज्या साइन अपवर्तन कोण की ज्या का मान अनुपात होता है? साइन आई बटा साइन आर V1/V2। दूसरे जल प्रवाह की दर को मापता है बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंग की माप बार दाब मापने की इकाई है। कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में होते हैं कैफीन। शीतल पेय में कोल्ड ड्रिंक जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होती है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान का सूक्ष्म कण होता है जिसमें द्रव्य के गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक ऑक्सीजन एटम 16 मास यूनिट ईच, 2 हाइड्रोजन एटम एट 1 मास यूनिट ईच, 16 मास यूनिट पर 2 टोटल 18। लोहे का सबसे सूत्रम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे सूत्रम रूप होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25% के बीच होता है। लोहा। आयरन की बात करते हैं तो Fe 26 आयरन। चिली साल्टपीटर NaNO3 को चिली साल्टपीटर कहते हैं। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NO3 को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को नाइट्रेट या सोडा एवं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में DNA होता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को जब एक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में माइक्रोकांडिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, कमर में 5, कटी प्रदेश 5, कोक्सीजियल में 4, कुल 33 हड्डियां। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बत्तिकाग। केसर सैफ्रॉन क्रोकस नामक पौधे के फूल के बत्तिकाग स्टिग्मा से मसाला निर्मित किया जाता है। फुफ्फुस धूलमता से ग्रसित होते हैं जो कि निम्न उद्योग में काम करते हैं। यह है कोयला खान उद्योग में। फुफ्फुस धूलमता लोग कोयला खान या एस्बेस्टस में काम करने के कारण होते हैं। इसका प्रमुख कारण है धूलकण। इसके प्रमुख लक्षण है सांस लेने में परेशानी, खांसी और सिर दर्द। यह फेफड़े को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। ब्लैक लंग्स, लिसोसिस, सिरोरोसिस ये सब फेफड़ा से होता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़का का 18 वर्ष निर्धारित की गई। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1996। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी 1940 में की गई थी। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यह है यजुर्वेद से। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण का ग्रंथ यजुर्वेद है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव। महाकवि सोमदेव विरचित कथा सरित सागर मोरकाल से। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित। चंद्रद्रोह सिंधु एवं वनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। उदयनी किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश। उदयनी हर्यक वंश का शासक था। उन्हें गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। अमरबेल निम्नलिखित किसकी उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी है। अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं उस पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषित को अमूल पोषक तत्व से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं।
पादप में जल का परिवहन कैसे होता है? तो आसान क्वेश्चन है, जाइलम द्वारा। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो संबंध ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम नलिकाओं का सतत जाल बनाता है जो मूल के तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। मेढक निम्नलिखित किसके हृदय शोषण करते हैं? तो मेढक जो है बी और सी दोनों। कहने का मतलब है त्वचा और फेफड़ा दोनों से। मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, यद्यपि ये वह अपनी त्वचा से भी शोषण करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। पालक में निम्न कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाथ पाए जाते हैं? तो ये है अमीबा। अमीबा में गमन के लिए कूटपाथ पाए जाते हैं।